बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टॉक शो विद नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इस वक्त पहला मरहला मुकम्मल हो गया है कौमी असम्बली के इंतखाबात, सूबाई असम्बली के आम जनरल इंतखाबात का। तो कागजात नामजदगी बहुत सारे मुस्तरद हो गए हैं PTI वालों के। तो इस वक्त PTI का ये हाल है, PTI जमात का, कभी खुशी कभी गम। अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल को रोकने का हुक्म दिया, जो कि 12-13 तारीख तक रुक गया है, उसमें स्टे दे दिया है। ये खुशी की बात थी PTI के लिए बहुत ज़्यादा, जिसमें अपना शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब दोनों ट्रायल से फ़िलहाल उन्हें कुछ थोड़ा सा मोहलत मिली है, सुकून मिला है। तो लेकिन ये जब कागजात नामजदगी, नॉमिनेशन पेपर्स are rejected by the all mostly candidate of PTI, तो इट इज़ ए ट्रेजिक फॉर PTI। तो कहने का मतलब ये है कि PTI के लिए अब ये लम्हा फिक्रिया बन गया है कि हमारे कागजात इतने सारे ढेर, जो बिग कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं PTI के, उनके कागजात कैंसिल और रिजेक्ट हो गए हैं। अब वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे और अपीलें करेंगे कि हमारे कागजात क्यों रिजेक्ट हुए। वजह तो ये जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं या रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने लिखी होगी कि किस वजह से कागजात रिजेक्ट किए जाते हैं। लेकिन वो जो वजह लिखी है रिजेक्टेड अपने कागजात के लिए, उसके मतलब वो आगे ट्रिब्यूनल में बताएंगे कि हमारे कागजात क्यों रिजेक्ट हुए। तो PTI के लिए कभी कभी खुशी कभी गम का जो समा चल रहा है, तो ये एक आस्ता आहिस्ता लगता ये है कि PTI लास्ट पे बस हो जाएगी। अभी PTI ने जो तुरप के पत्ते अपने पास रखे हुए थे कि हम बताएंगे बताएंगे बताएंगे, तो जनाबे वाला वो मामलात काफ़ी पीछे है। मामलात उनके PTI के पीछे है और दूसरी तरफ से मामलात आगे निकल गए हैं। तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब गो के ट्रायल के हवाले, साइफर ट्रायल के हवाले से उनको कुछ थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। लेकिन अब ये जो कागजात हैं, अब PTI क्या हिकमत अमली करती है अपने मुस्तरद कागजात पर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लगता यूँ है, ऐसा लगता है कि PTI समझती है कि मेरी जो ग्रूमिंग है वो ठीक है, मेरी हिकमत अमली ठीक है। लेकिन दूसरी साइड वाले समझते हैं कि हमारी हिकमत अमली ठीक है। इस सिलसिले में मुख्तदर कुव्वतें जो हैं, वो भी अपने पूरे जम के बैठी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। स्टैब्लिशमेंट और PTI भी देख रही है एक दूसरे को। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज और PTI एक दूसरे को देख रहे हैं। और बड़े खिलाड़ी जरदारी साहब, वो PTI के बिल्कुल करीब है। मैंने एक व्लॉग में तबसरा किया था कि इनके दरमियान काफ़ी मुफाहमत चल रही है और इसमें दो किरदार हैं, एक जनाब चौधरी इत्तेज़ाज़ हसन साहब और एक जनाब लतीफ़ खोसा साहब। ये दो जो आला हस्तियाँ हैं पीपल पार्टी की, ये PTI के साथ हैं और वो कोई पता नहीं दोनों का PTI में भी शमूलियत कर लेंगी। लेकिन दरपर्दा वो चूँकि ये जो आए हैं हमारे PTI के चेयरमैन बने हैं बैरिस्टर गौहर साहब, इनका भी माजी तो पीपल पार्टी का ही है। इस तरह शेर अफजल मरवत साहब का माजी तो पीपल पार्टी है, तो वो भी जंप कर गए। इस तरह पीपल पार्टी के बहुत सारे लोग हो सकते हैं और जंप कर जाए PTI में, और एंड पे ये पता चले कि PTI और PP का इंतखाबी इत्तेहाद हो चुका है और जो पीपल पार्टी के उम्मीदवार हैं PTI उन्हें सपोर्ट कर दें। कुछ भी हो सकता है ना, सियासत है। तो लेकिन अभी जो सूरत हाल है, जो प्रेजेंट सिचुएशन, वो ये है कि PTI वाले इस वक्त कभी खुशी कभी गम, एक रिलैक्सेशन मिलती है एक साइड से, दूसरी पे ट्रबल आ जाती है। तो मामला आगे की तरफ जा रहे हैं। अब जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साइफर से बचने के लिए अपने पूरे कमालात दिखाएंगे कि शाह महमूद कुरैशी के साथ जो पिछले दिनों एक बड़ा हद तक हमें सलूक बताया गया हुआ है,
اس پہ تو کافی لوگوں نے مذمت بھی کی ہے کہ شاہ محمود قریشی نہ صرف ایک سیاستدان ہے بلکہ ایک گدی کے انچارج ہیں، گدی نشین ہیں، اور ان کے مریدوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہے۔ تو ان سب کو تکلیف پہنچی ہے یہ سارے معاملات دیکھ کے، اور شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ کوئی وقت ضائع نہیں ہونے دیتے جس سے وہ فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو اسی طرح چلتا ہے، دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ تو میں ایک اور خبر دے دوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو پھر ایک دفعہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ معاملہ سیدھے کر لیں اپنی فیملی کے ساتھ اور واپس کاف لیگ میں آ جائیں۔ وہ کوشش کرنے والے 3 آدمی ہیں، 2 سیاسی ہیں اور ایک غیر سیاسی ہے۔ تو دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے کاغذات بھی ریجیکٹڈ ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے مونس رائی کے بھی ریجیکٹڈ ہو گئے ہیں، ان کی بیگم کے بھی ریجیکٹڈ ہو گئے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب اب کیا کرتے ہیں یہ تو وقت انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو معاملات کافی یعنی اس وقت ٹوسٹیبل ہیں۔ دیکھیں ناظرین کرام، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہم بھی اپنے سیاسی تجزیے پیش کرتے رہتے ہیں، کرنٹ افیئر پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اس وقت یہی تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی سائفر میں کیسے بچیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ خیر کرے۔